हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल वन। आई एम आलोक सिंह एडवोकेट। आज हम लोग बात करते हैं रजत गुप्ता रूपाली गुप्ता जजमेंट के रिगार्डिंग, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने पास किया हुआ है रिगार्डिंग द HMA एक्ट 13B1 एंड 13B2 कि whether a civil contempt can be issued against the party who has breached the settlement or not. अगर हम लोग इस तरह से देखें कि बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसमें 13B1 में जो पार्टी के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो सेटलमेंट हुआ होता है, उसमें एक पार्टी पेमेंट करने के बाद में 13B1 को रिकॉर्ड करवा लेती है एंड उसके बाद में एक पार्ट ऑफ द पेमेंट लेने के बाद में से नेक्स्ट पार्ट के लिए वो रिफ्यूज़ कर देती है कि उसको देने से या डिवोर्स देने से मना कर देती है। और 13B1 के बाद में 13B2 वो फाइल नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ एक्शन रिगार्डिंग द सेम। और जब ये रेफरेंसेस हाई कोर्ट में पहुँचे, तब हाई कोर्ट ने इस पूरी डिटेल को डिस्कस करने के बाद में एनालाइज करने के बाद में कोर्ट ने ये अपना ये ओपिनियन दिया, रेफरेंस इस तरह से आंसर किया कि यस, द सिविल कंटेम्प्ट विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, तो एज पर सिविल कंटेम्प्ट उनके अगेंस्ट में ब्रीच जिस पार्टी ने किया है उसके अगेंस्ट में सिविल कंटेम्प्ट इशू किया जा सकता है एंड दे कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब इसको एक डिफरेंट तरह से, डिफरेंट एंगल से देते हैं। अगर हम लोग देखें तो इशू ये होता है कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ के बीच में कई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और उनको किसी तरह से सेटलमेंट उनका नहीं हो पा रहा है और कोर्ट किसी तरह से अगर इसको लेती है कि हाँ दोनों पार्टीज़ को सेटलमेंट के लिए राज़ी करती है और दोनों पार्टी एग्री होते हैं और एक सेटलमेंट पे दे अराइव एट अ सेटलमेंट कि जिसमें रिगार्डिंग एलिमनी है, फ्यूचर सेटलमेंट है और जो कुछ भी उनके बीच में अमाउंट सेटल होता है बच्चों की कस्टडी वगैरह के रिगार्डिंग, और उस पर एक कॉम्प्रोमाइज़ डीड या सेटलमेंट डीड कंप्लीट होती है एंड उस कॉम्प्रोमाइज़ डीड के बेसिस पे अगर 13B1 जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो फाइल करते हैं और ये भी होता है कि उसका मनी का हाफ पार्ट वो दे देंगे या प्रॉपर्टी का हाफ पार्ट फर्स्ट मोशन में दे देंगे जो कि उनको देना है फर्स्ट पार्टी को, और सेकंड पार्ट सेकंड मोशन में देंगे। तो अगर कोई पार्टी सेकंड पार्ट को देने से पहले सेकंड पार्ट को देने से पहले ही मुकर जाती है या सेकंड मोशन को फाइल करने से या उसको एग्री करने से मना कर देती है, then the other party can come to the court for breaching of that settlement to the court by way of contempt petition, और इसको कंसिडर किया जाएगा सिविल कंटेम्प्ट में, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। और यही बेसिक क्रक्स है इस मैटर का। और दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्पेसिफिक जजमेंट रिगार्डिंग HMA। और अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी उसको लेकर के कोर्ट जा सकती है एंड ही कैन बी प्रोसीडेड अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। So this is all about. Thank you. Thanks for watching.